हमारे पास क्वेश्चन है वो जून 2015 का है, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है a इंटू यू एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस b इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू आपके पास 1 है। x कॉमा वाई आपके पास रियल नंबर है और आपके पास u ऑफ x कॉमा वाई आपके पास क्या है, x गिवन है ऑन लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1। आपके पास पूछा हुआ है कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम इन जनरल बात करें, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस टाइप की जितने भी c आर्बिट्री कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आपके पास डिफरेंट पैराबोला मिलेंगे अगर c को वेरी कराएंगे तो आप। तो यहाँ से अगर मैं इसके साथ कंडीशन दूँ कि आपके पास y एट 0 पे 0, इस इनिशियल कंडीशन का मीनिंग क्या है, यानी कि 0,0 से पास होने वाले कितने कर्व मिल रहे हैं आपके पास, तो 0,0 से पास होने वाले आपके पास एक ही कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये पॉइंट पिक करता हूँ और इस पॉइंट से पास होने वाले इस गिवन कंडीशन के पास कितने कर्व हैं, कोई भी नहीं, तो आप बोलेंगे कि गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर आप 0,0 पॉइंट पिक कर रहे हैं तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप ये पॉइंट पिक करते हैं तो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। तो सेम आपके पास यहाँ कंडीशन जो गिवन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने सरफेसेज हैं आपके पास, वो आपसे पूछा हुआ है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आइलर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो जो आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हो एफ ऑफ यू इक्वल्स टू वी या v इक्वल्स टू आपके पास f ऑफ u, f क्या आपके पास होता है, यहाँ आर्बिट्री फंक्शन होता है। तो आपके पास जितने यहाँ आर्बिट्री फंक्शन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास आर्बिट्री फंक्शन यूनिक मिलता है तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास आर्बिट्री फंक्शन इनफाइनाइट मिलते हैं देन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर कोई भी आर्बिट्री फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बट अगर आपको कैसे पता करना है कि आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, तो dx अपॉन a dy अपॉन b इक्वल्स टू du अपॉन 1 मिला आपके पास। तो यहाँ से आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगा bx माइनस a बाई इक्वल्स टू c1 और एक मिलेगा आपके पास bu माइनस बाई इक्वल्स टू c2। दो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिले आपके पास। जो आपके पास x और y यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x और y में जो रिलेशन होता है दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज कॉल्ड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब हमारे पास ये जो इनिशियल कंडीशन गिवन है ax प्लस बी बाई इक्वल्स टू 1 और आपके पास जो बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की जो फैमिली है अगर वो एक ही मेंबर नहीं है, यानी कि आपके पास बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की फैमिली के मेंबर से इनिशियल कंडीशन मैच नहीं कर रही, देन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि ये आपके पास इस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की फैमिली का मेंबर नहीं है। अगर मेंबर होता तो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट होती हैं ये कंडीशंस, बट ये आपके पास क्या है, एल आई है। तो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास ये दोनों मैच कर जाते यानी कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते तो आपके पास नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आएगा। उसके लिए आप इसको इन जनरल सॉल्व करेंगे, जितने आर्बिट्री फंक्शन बना पाएंगे उतने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर कोई भी आर्बिट्री फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास इसके लिए यूनिक एग्जिस्टेंस थ्योरम भी है। वो क्या होती है, अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p इंटू पी q इंटू क्यू इक्वल्स टू r है आपके पास, तो जब हमारे पास और पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके पास कंडीशन गिवन होती है तो p q dx नॉट ओवर dt dy नॉट ओवर dt, ये आपके पास अगर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट तब आप बोलते हैं कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो जब आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो p की वैल्यू मेरे पास क्या है, a, तो जो भी आपके पास यहाँ p किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड का, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स वो पैरामेट्रिक इक्वेशन पुट करते हो तो एक्स नॉट टी वाई नॉट टी जेड नॉट टी आपके पास क्या मिलने वाला है, a ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, कांस्टेंट। तो p की वैल्यू आपके पास a है, q की वैल्यू आपके पास b है। जब यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में पुट करेंगे तो x की जगह आप t, तो y की जगह आपके पास क्या मिलेगा, y की जगह मिलेगा आपके पास 1 माइनस 8t अपॉन b और u की जगह आपके पास क्या मिलने वाला है, t। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो a b
इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, आपके पास क्या मिलेगा 1। इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा माइनस ए अपॉन बी। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। आपके पास क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो गिवन है, तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास कभी भी नॉन जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यानी कि ये डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो है। दैट्स वाई हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपके पास जो कंडीशन है सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। नो सॉल्यूशन में जो भी कंडीशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो भी कंडीशन लिखाई जाती हैं वो क्वेश्चंस में फेल हो जाती हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें आपके पास वो कंडीशन फेल हो रही होगी, यानी कि उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो नो सॉल्यूशन आएगा, बट आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही कंडीशन है, नो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपके पास कोई भी कंडीशन अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन सी आएगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।